दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी लोगों का आज के इस सेफ सब WSS स्पेशल ट्रेनिंग सेशन वेबिनार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिस बिजनेस के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को अपने उद्देश्य को पाने के लिए इस बिजनेस को अडॉप्ट किए हुए हैं। और दोस्तों अच्छी बात यह कि आज हम लोग हफ्ते में एक बार इतनी शानदार ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आप सभी लोगों का आज स्वागत करता हूं। और आज की इस ट्रेनिंग सेशन को देने के लिए आज स्पेशल पर्सन हमारे WSS के प्रेसिडेंट लीडर आने वाले हैं। दोस्तों उनको बुलाने से पहले मैं चाहता हूं आप सब लोग जहां पर भी हों सुव्यवस्थित रूप से आप 45 से 50 मिनट आप दीजिए और इस ट्रेनिंग सेशन को बड़ा ध्यान से गौरपूर्वक समझिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आज आमंत्रित करता हूं हमारे बीच एक शानदार लीडर जो सक्सेस का एक परचम लहरा के चल रहे हैं, WSS सेफ साहब का मिसाल बने हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर किरीट कुमार साहू जी का। वेलकम किरीट जी, वेलकम ऑन द पैनल। वेलकम किरीट जी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं किरीट कुमार साहू। जैसे कि मुकेश सर ने बताया मेरा नाम। दोस्तों इस बिजनेस से आज से करीबन 12 साल पहले बिजनेस में आया था और इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया, ये सब चीज़ मैंने अपने सीनियर और सिस्टमों से सीखा। मैं आप लोगों के सामने 45 से 50 मिनट में शेयर करने की कोशिश करूंगा। 100% उम्मीद है कि ये 45 से 50 मिनट यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित तौर पे इनका बेनिफिट आपको मिलेगा। और ऐसी ट्रेनिंग मैंने लिया और मुझे 100% बेनिफिट मिला। तो दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन में हम लोग अभी ऑनलाइन वेबिनार के हिसाब से आज ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज यहाँ पर हर लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है आप लोगों का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बातें ऐसे बताऊंगा जिनकी वजह से मैंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। दोस्तों वो चीज है, मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक अलग सोच। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक अलग सोच और ऊपर में लिखा है विनर सपोर्ट सिस्टम। नहीं आ दोस्तों रहा है, शेयर कीजिए। यस सर, आ गया सर। दोस्तों यहाँ पर आप लिखा है, आप लोगों को दिख रहा है। ये मैं बताऊंगा कि ऐसे कैसे सक्सेस हुआ। तो यहाँ पर लिखा है विनर सपोर्ट सिस्टम WSS। हम जानते हैं दोस्तों WSS क्या है, और है ना, WSS क्या है, उसका फुल फॉर्म है विनर सपोर्ट सिस्टम। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेंटल जूड फाउंडेशन। आज से करीबन कंपनी का नाम है सेफ शॉप, आप लोगों को पता है। और मैं आप लोग बताना चाहूंगा सेफ कंपनी को आज से 20 साल पुरानी कंपनी है। जिस समय में कंपनी का शुरुआत कर रहे थे उसी समय में जूड फाउंडेशन ने इस कंपनी में कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कैसे करना है इसके लिए एक सिस्टम बनाए, जिनको वो सिस्टम उस दिन आगाह हुआ जिसका नाम रखा गया विनर सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों आज उन्हीं के जरिए आज ये जो ट्रेनिंग जो हो रहा है ये ऑर्गेनाइज करा रही है WSS, विनर सपोर्ट सिस्टम ने ऑर्गेनाइज करा रही है। इनका जन्म देने वाला जूड फाउंडेशन है, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आज हर फ्राइडे ट्रेनिंग भी अरेंज कराती है, संडे का प्लान भी अरेंज कराती है, स्पेशल मीटिंग भी अरेंज कराती है WSS। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर, जो छत्तीसगढ़ में हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया, जिनके जरिए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा
मुकेश सर को, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया। आज बहुत अच्छा रैंक में है, क्राउन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर। धन्यवाद देना चाहूँगा सत्यजीत परिडा जी को, बहुत अच्छा WSS में बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं और बहुत शानदार लीडर हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हेमंत गनोरकर, जिन्होंने बहुत अच्छा से आज बिजनेस में ना ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों ये स्क्रीन पे आप लोगों ने देख रहे होंगे, ये जितने भी आप लोगों ने आज स्क्रीन पे देख रहे हैं पैनल पे, ये जगह आप भी आ सकते हैं। ऐसा जिंदगी में आपको बताऊंगा ये सारे लोग कैसे जिंदगी जीते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे मैं आज से करीबन मैं आप लोग बताना चाहूँगा, पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में मैं सेलेक्ट था। उसके साथ साथ में मैं फोटोग्राफी का काम किया करता था, लेकिन वहाँ पर मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे दोस्तों। इसलिए मैंने चुना कि कुछ अलग काम करना है जहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं। उसी बीच में धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, जिस तरीका से आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला, उसी तरीके से मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। मैं अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, देश विदेश, है ना, ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक सिक्योरिटी चाहता था। लेकिन जिस जगह पे मैं काम कर रहा था उस जगह संभव नहीं था दोस्तों, और एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। उसी समय में मेरे ग्रेट सीनियर मुकेश सर ने मुझे 130 किलोमीटर दूर से बुला के इस प्रेजेंटेशन को दिखाया और इस इंफॉर्मेशन को दिखाया। ये इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता था लाइव में, ये वैसा ही था। बस मैंने समझने की कोशिश किया कि ये इंफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी को तो बदल सकती है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के ना, जैसे पटेल सर के बारे में बता रहे थे, दूर सर के बारे में बता रहे थे, बड़े सीनियर के लोगों के बारे में बता रहे थे। इन लोगों ने 5 साल, 7 साल, 10 साल से काम को कर रहे हैं, आज बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो बस मेरे मन में एक इच्छा था, इन लोगों ने इतना बड़े मुकाम कैसे हासिल किए। जैसे पटेल सर की मैं बात करूं तो सहारा LIC में काम करते, उससे पहले नौकरी साथ में नौकरी कर रहे थे। मुकेश सर की मैं बात करूं तो MRC के काम कर रहे थे। ऐसे और सीनियर के बारे में जूट सर के बात बताएं, बैंक में थे। तो इन लोगों ने सब छोड़ के इस काम को कर रहे थे, और बहुत सारे सीनियर थे। तो दोस्तों एक मन में विचार आई कि अगर इन लोगों ने, मेरे से तो बहुत काफी उम्र पे हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी है, अगर इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कुछ अलग करना है और अपनी ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर लिए, तो दोस्तों मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी एक अच्छा मुकाम हासिल करूं। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। वो अपॉर्चुनिटी जैसे दिया मुझे समझ में आ गया, अब मैं इस अपॉर्चुनिटी से अपने ज़िंदगी में बदल सकता हूं। लेकिन कैसे बदल पाऊंगा, कैसे बदल पाऊंगा यदि मैं, इन लोगों ने इस काम को कैसे किए, जितने भी मेंटल सीनियर जो आगे लगातार बढ़ रहे हैं, इन लोगों ने काम कैसे किए, और मैं एक एक करके जानने की कोशिश किया दोस्तों। और जैसे जैसे मैंने सीनियर से लगातार फाइन ट्यूनिंग पे आया, डेली मैंने शेड्यूल बनाया काम करने का। जैसे जैसे सीनियर बताते चलेगा वैसे वैसे करते चले गया, एक एक करके सारे सपने पूरे होते चले गए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आप लोगों ने एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अभी कोई सिल्वर बन जाएगा उसको टैबलेट मिलेगा, कोई अगर गोल्ड बन जाता है उसको लैपटॉप मिलेगा, अगर कोई पर्ल बन जाता है उसको लैपटॉप मिलेगा। ये अच्छा शानदार 1 महीने का ऑफर है। उसके साथ साथ इटली जाने का, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा ऑफर आप लोगों को, आप लोगों के सीनियर द्वारा आप अपने ID खोलेंगे उस पर भी आ रहा है। इतना खूबसूरत ऑफर। तो मैंने एक चीज जरूर किया दोस्तों, कि इस ऑफर को मैंने कभी भी ना छोड़ा नहीं। हर ऑफर को मैंने अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके, इस ऑफर को मुझे अचीव कैसे करना है, इसमें अचीवर कैसे बनना है, वो भी कम समय में कैसे अचीवर बनना है, ये चीजें मैंने डिस्कस करके कैसे अचीव करना है ये पूछते चले गया। और एक बात मैं बता दूं, हर ऑफर को मैंने क्वालिफाई करना चालू कर दिया। उसका रीजन था कि मैं एक फाइन ट्यूनिंग में रहता था और डेली का मेरा काम करने का तरीका, मैं दिन भर में कहाँ कहाँ जाऊंगा, किससे किससे मिलूंगा, कैसे काम करूंगा, ये सब चीज मैंने अपने ग्रेट सीनियर लोगों से पूछते चले गया। मैंने अपना दिमाग, मेरे सीनियर ने एक चीज कहा था कि अपना दिमाग लगाओगे फेल हो जाओगे। आप वहां पर बता सकते हो बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है, लेकिन ये डिफरेंट है। यहाँ एक इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, अलग अलग स्केल के लोग आएंगे, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आएंगे। इसको आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर अनजान है, आप इसके बारे में जानते नहीं है,
तो अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे हो सकता है समझा पाएंगे, हो सकता है समझा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ अक्सर करके गलती होगी, ज्यादातर आप समझा नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि पहले जानो, समझो, फिर समझाओ। मैंने वैसे ही किया जैसे मेरे सीनियर ने किया दोस्तों। फिर मेरी लाइफ में क्या क्या होते चले गए मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ग्रेट महान कंपनी है ना, उसका नाम है सेफ साहब दोस्तों। इसका महान डायरेक्टर का नाम पहला मैं बता दूं, 5 डायरेक्टर है, रजत वर्मा सर, राजू आनंद सर, हरीश सोंधी सर, सिद्धार्थ सागर सर, राजपाल अलोरा सर। ये 5 डायरेक्टर जो 20 साल पहले एक ऐसे निर्णय लिए, आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो दोस्तों ये ग्रेट डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं इस दुनिया से जाते जाते एक अच्छा काम करके जाएं और लोगों के दिलों में हम हमेशा राज करें। तो दोस्तों आज के डेट पे ये पांचों एक महान डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आज न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी इस कंपनी के जरिए। तो दोस्तों इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कैसे मैंने फॉलो करते हुए ये सब चीज को अचीवमेंट किया सेफ साहब के जरिए, तो ये उसमें काम कर रहा था। आप लोगों देख रहे होंगे WSS सिस्टम जो हमेशा मुझे काम करने के तरीका सिखा रहा था। कंपनी हर वो अचीवमेंट दे रही थी, WSS काम करने की तरीका सिखा रहा था कि आसान कैसे, है ना, बने बुनाए रास्ते पे कैसे हमें चलना है। तो ये बने बुनाए रास्ते पे जिस रास्ते पे चल के कई हजारों लोगों ने अपने सपने को पूरा किए थे, वो रास्ता दिखाने वाले WSS और अचीवमेंट जो लगातार हमें अचीवर बनाने वाले सेफ साहब, तो तहे दिल से दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि ये जरिए कैसे मैंने फॉलो किया तो मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ। ये आपके साथ भी हो सकता है। आज से 12 साल पहले मैंने आप ही लोगों की तरह इस बिजनेस में एक सोचा था कि मैं भी अपनी लाइफ को बनाऊंगा, जिंदगी को ना अच्छे से बनाऊंगा। जो मेरे सपने हैं, जो अधूरा है, जो किसी कारणवश से पूरा नहीं हो पा रहा है, अपनी नौकरी से नहीं पूरा हो पाएगा, जो दुकान से पूरा नहीं हो पाएगा, उससे इस जगह से जो बहुत सारे लोगों ने सपने पूरे किए हैं, मेरा भी सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों मैंने लगातार फॉलो करते चले गया और फॉलो करने से क्या मुझे मिला आइए देखते हैं दोस्तों। एक हर व्यक्ति को एक शानदार घर चाहिए। तो देखिए आज बता दूं 2010 में मैंने एक सिस्टम चालू किया था बिजनेस के थ्रू, और 2011 में मैंने एक जमीन खरीदा। 2012 में दोस्तों 2011 में मैं एक कार भी खरीदा, एक जमीन भी खरीदा, और आज के डेट पे देखिए शानदार घर है, रायपुर में भी जमीन है, और आज लग्जरी कार है। मैंने दो कार, एक कार और देख रहे होंगे पीछे घर के, ये उस समय में 2011 में 7,72,000 रुपए का खरीदा था। आज एक मर्सिडीज है, लग्जरी मर्सिडीज जो 56 लाख का है। दोस्तों ये सब चीज सपना था दोस्तों। एक अच्छा खासा घर है, ये मेरे सीनियर से हैं। बस मैं अपने सीनियर को फॉलो करते चले गया, बताते चले गए, जैसे जैसे मैं करते चले गया, बस एक पेशेंस रख के मैंने करते चले गया। एक शानदार घर आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरे एक सपना था कि जहां मेरे मम्मी पापा रहते हैं मैं उनके लिए सबसे पहले बनाऊं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देख रहे होंगे आंगन बनाया हो जिसमें आपने रैकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट बना हुआ है। ये शानदार घर आप लोगों ने देख पा रहे होंगे। ये मेरे ड्रीम था कि जब भी मैं अगर ना अच्छा पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए पहले करूंगा। दोस्तों ये हो गया ड्रीम हाउस मैंने बनाया। अभी तो फिर अपने ड्रीम हाउस मैं अपने रहने के लिए अभी और बनाने वाला हूँ। ये मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने बनाया। आज कोरोना काल में मैं शानदार अपने मम्मी पापा के साथ बिता रहा हूँ इस घर में। दोस्तों एक मैं बता दूं अचीवमेंट, जैसे आप लोगों के सामने बहुत अच्छा विदेश जाने का मौका ऑफर आया हुआ है। इसको अपने सीनियर के साथ हर दिन कैसे कैसे काम को करना है, ये अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो 100% जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ना, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आज ये विदेश के फोटो, ऐसा अचीवमेंट आपके भी पासपोर्ट पे सील थप्पा और आपके ना है ना जीवन में भी अचीवमेंट मिलेगा। बस आपको समझने की कोशिश करना है, आप लगातार इस काम को कैसे करना है ये आपको समझना है। दोस्तों देखिए मैं एक बता रहा हूँ, अभी नेपाल बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसमें हमने हेलीकॉप्टर से आप लोगों को सुने होंगे, एयर हेली से भी घूमे, हेलीकॉप्टर से भी घूमे, और ये माउंट एवरेस्ट 888 मीटर, ये आप लोगों ने बुक्स में पढ़ते हैं अपन। ये जगह हमने जाके देख के आए, ये जगह हमने जाके देख के आए। ये देख रहे हैं आप लोगों ने, उसके पीछे है ना, यहाँ पर माउंट सबमिट करने के लिए आते हैं लोग, एक ड्रीम होता है दोस्तों। तो ये एक ऐसे जगह बहुत ही मजेदार है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, यहाँ अगर जाके आओगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा जिंदगी का। देखिए सबसे बड़ी बात है
इस दुनिया में आए हैं खाली हाथ, इस दुनिया को जाएंगे खाली हाथ, लेकिन सेफ साहब में आ गए हैं तो एक जरूर बता दूं कि दुनिया घूमने का एक जज्बा रखिए। तो धन्यवाद देना चाहूंगा। जूर सर आप लोगों ने दिख रहे होंगे बीच में, पटेल सर हैं, सत्यजीत जी हैं, मुकेश सर हैं, मैं दिख रहा हूँ। तो दोस्तों है ना, ये पूरा दुनिया दिखाती है पैसे के साथ साथ, अमीर बनाती है, साथ साथ में आपको दुनिया को देख के जाने का मौका मिलता है। बस आपको कंटिन्यू इस बिजनेस के साथ लगे रहने की जरूरत है। ये मजेदार है कि आप लोग देख रहे होंगे ये सारे डायमंड से सारे डायमंड घूमते हैं और लाइफ को जीते हैं। बस टारगेट बनाइए कि 5 डायमंड कैसे बनना है, टारगेट बनाइए कि यहाँ तक जाना कैसे है। दोस्तों आप लोगों ने देख रहे होंगे ये सारे डायमंड है सिंगापुर में। आप लोगों को बताना चाहूंगा ये गजब का इसको क्या बोल सकते हैं, गार्डन भी बोल सकते हैं, पुष्प वाटिका भी बोल सकते हैं, बहुत ही गजब शानदार ना। वहां पर जाकर देखेंगे तो हर प्रकार के फूल है कि दुनिया में क्या क्या आपको ना जो लगता है ना, वहां जाने के बाद लगेगा यार ये भी फूल होता है, ऐसा भी होता है। ये शानदार सिंगापुर जाके घूमेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ये सब मौका, ये सब चीज मैंने टारगेट बनाया, कंपनी से अचीव किया, घूम के आया। दोस्तों ये यूनिवर्सल ये वर्ड है, ये जगह है जहां पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टूडियो है जहां पर पिक्चर कैसे बनता है, जो मस्त मजेदार पूरा फैमिली के साथ घूम सकते हैं। सिंगापुर का है ये, आप लोगों ने देख रहे होंगे खूबसूरत जगह, ये प्रकृति में खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बस हम अपनी सोच को निकालना है, हमें सोच को बदलना है, अपना हैबिट को चेंज करना है, ये सोचना है अगर कोई और कर सकता है ये सब चीज तो हम भी कर सकते हैं जीवन में। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूंगा वियतनाम बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आप लोगों ने जो प्लेन देख रहे होंगे ये सी प्लेन है, समुद्र में ये टेकअप होती है, समुद्र में लैंड करती है। इसमें हमने बस टीवी वगैरह में देखते थे, मूवी वगैरह में देखते थे, ये जिंदगी हमने खुद जी के आए। ये आप भी जी सकते हैं, ये आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे ये मजेदार है। यहाँ पर आइलैंड जो पीछे देख रहे होंगे ये 2000 आइलैंड है, 7 खूबसूरत जगह है, वर्ल्ड का 7 खूबसूरत है ना। पहले से जिसमें सबसे ना जो 7 जगह में एक जगह है वियतनाम, ये हालंग बे, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये इसमें हमने मजा लेके आए, पूरा आनंद लेके आए। दोस्तों इस पे ना भी हम लोग हो क्या है, ये जहाज आप पीछे देख रहे होंगे, मजा आ जाता है ऐसी जगह में घूमोगे। ये आप लोग देख रहे हैं ये स्पेन का है दोस्तों, ये वहां पर एक चर्च है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो ये स्पेन में जाके आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को देख सकते हैं। ये सब चीज सेफ साफ में यदि आप टीक के काम करेंगे सब पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। दोस्तों अब मैं बता दूं, तुर्की, अभी तुर्की होके आए, देखिए आप लोगों ने देख रहे होंगे पूरे डायमंड्स दिख रहे हैं, ये मजा आ जाएगा लाइफ में। अगर अब ये सब चीज, सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, ये चीज ड्रीम को अचीव करने के लिए आप ना ड्रीम तो बनाइए। अगर यहाँ पर आए होंगे सिर्फ पैसा कमाना, तो पैसे के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा। बस आपको टिक के रहना है, काम करना है, इंजॉय करेंगे लाइफ को। आप लोगों ने ये मूवी वगैरह में देखते होंगे ना, ये लाइफ खुद जिएंगे, ऐसा लाइफ आपको जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों थाईलैंड का मैं कुछ ये बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने देख रहे होंगे बुद्धा जो ये पूरे सोने का बना हुआ है। आप ये देख रहे होंगे स्कूबा ड्राइविंग, जो समुद्र अंदर में जाके आप स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं, आप अंदर में जाके बढ़िया सा वहां समुद्र को घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज संभव है। ये अगर नॉर्मल जिंदगी जिस जगह पे मैं था उस जगह पे अगर मैं रहता तो शायद ये सपना सपना ही रह जाता, सिर्फ मूवी या है ना एक टीवी में एक मूवी में देखते कि ऐसा भी होता है। लेकिन ये हकीकत है, एक नॉर्मल इंसान, एक छोटे से गांव में मैं रहने वाला व्यक्ति, बस एक सोच को बदला, जिंदगी बदल गई। आज 2-2 कार है, अच्छा घर है, जमीन है, आज गवर्नमेंट के नजर में क्या करोड़पतियों के लिस्ट में। मैं जब आया था दोस्तों, ये बहुत कम मेरा एज था, 20-21 साल की उम्र में मैं आया था। ये नेपाल का दृश्य देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर 7-8 घंटा लगता है चल के जाने में, और यहाँ जाओगे, चलते चलते जाओगे, मजा आ जाएगा लाइफ को। ये सब ना अचीवमेंट, आप बता रहे हो, लोग बोलते हैं कि क्या देखे, तो आप उनको बता सकते हो दुनिया देखना। ये सेफ साहब WSS आपको पूरा दुनिया दिखा सकती है। लोग कहेंगे जरूर, ये बड़ी बड़ी बात अगर आपने करेंगे ना तो लोग जरूर कहेंगे आपको
ये सब कागज पेन में है। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा ये हकीकत का है, वो वहीं का रियल पीक है ये। दोस्तों ये आपके भी पासपोर्ट में डेट और उस देश का सील थप्पा लग सकता है। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये सब चीज ना मैंने अपने सीनियर लोग जो शेयर किया करते थे कि आप अपने जिंदगी में वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो आपकी चाहत है। तो जब शुरू शुरू में जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि वाह वाह वैसी भी हो सकता है, और मैंने ड्रीम बनाना चालू किया, अपने चाहत एक ख्वाब बनाना चालू किया, और धीरे 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 पूरा होते चले गया। दोस्तों आज अगर आपने मुझे सुन रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये पहले हमारे सीनियर लोग बताया करते थे, ये आज हमारी जिंदगी कल आपकी जिंदगी होगी ऐसी। और मैंने बिलीव किया, विश्वास किया, आज मेरी जिंदगी है, मैं आप लोगों को के सामने आज शेयर कर रहा हूं। ये जिंदगी आपकी भी हो सकती है, बस आपको समझना है कि आपको चाहिए कि नहीं। अगर आपको चाहिए ऐसा जिंदगी तो 100% जिंदगी मिलेगी, ऐसा 100% होगा। लेकिन जब आपने इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे, आप रियलिस्टिक रियल चीजों को लोगों के सामने बताओगे कि हमने अपने सीनियर के बारे, आप अपने सीनियर के बारे में बताना चालू करेंगे, आज उनके पास मर्सिडीज है, आज वो करोड़पति है, आज देश विदेश घूमते रहते हैं, आज पूरी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत ही कम समय में करोड़पति बने हैं। तो आपको जिन जिन लोगों को इसके बारे में आप बताएंगे वो मजाक समझेंगे, आपको मजाक करेंगे। तो दोस्तों मैं कुछ चीजें बताऊंगा, है ना। ये सब जिंदगी तो आप लोग देख रहे होंगे, इंडिया टूर है, आप लोगों ने गोवा का सीन देख रहे होंगे, जैसलमेर देखो, अभी गोवा का मैं बहुत पहले गया हुआ था, कैसे दिख रहा था, बहुत ही पतला सा। ये जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेह लद्दाख बहुत ही, यहाँ डबल कुबड़ वाली एक बता रहा ऊंट है, जिसमें आप देख रहे हैं ना वॉलपेपर जैसा लग रहा है, खूबसूरत जिंदगी ऐसा जी सकते हैं। ये सब चीज है ना, शिमला कुल्लू मनाली, इंडिया के बहुत सारे चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडिया तो है ही है, गिर फॉरेस्ट, वहाँ आप लायन, जितने भी लोग गए थे सभी लोगों ने देखे। ये मैं ही नहीं, है ना, नैनीताल, ये आप लोगों ने देख रहे होंगे, नैनो में नैनीताल करके एक आप लोगों ने गाना सुने होंगे, नैनो में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो दोस्तों ये यहाँ पर सारे बोट से WSS वाले का है, और बढ़िया से स्पीच इंजॉय कर रहे हैं सारे डायमंड, जितने भी लोग गए थे वहाँ। ये चेन्नई तुर्की में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो ये पूरी दुनिया देखने का एक मौका मिल रहा है, और पूरे दुनिया 20 साल से दुनिया दिखा रही है, ये मजाक नहीं कर रही है कंपनी। बस आपको सीरियस होने की जरूरत है, आपको टिक रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख रहे होंगे चेन्नई का, एकदम जूट सर को देख रहे हैं, पटेल सर को देख रहे हैं, मुकेश सर को देख रहे हैं, मजा आएगा लाइफ में। बस अब थोड़ा सा समझ लीजिए और टिक के काम कीजिए। मैं कुछ चीजें आप लोग बताना चाहूंगा, ये सब चीज हर व्यक्ति को चाहिए। हर व्यक्ति एक अच्छा घर बनाना चाहता है, एक टाइम फ्रीडम लेना चाहता है, एक सिक्योरिटी लेना चाहता है, एक रिस्पेक्ट लेना चाहता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मार्च से मैं घर में हूँ, गांव जहाँ मेरे मम्मी पापा है वहां पे हूँ, और ऐसा कोई महीना नहीं होगा जो लाखों नहीं आ रहा। घर में बैठे लाखों अगर हम कमा रहे हैं तो आज सोच के देखिए, एक टाइम फ्रीडम है, एक मनी फ्रीडम है, और एक देश विदेश तो घूमे, एक सिक्योरिटी है, एक मान सम्मान है। तो दोस्तों अगर आज से 12 साल पहले अगर मैं निर्णय नहीं लिया रहता तो आज भी मैं, जो लोग आज ना बोल रहे हैं ना, ये कोरोना ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं भी बोलते रहता। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये कोरोना आके अच्छा हुआ मैं तो बोल नहीं सकता, बहुत ही अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस चीज को तो हम नहीं जानते कब क्या होगा, हमारे बस में तो है ही नहीं। लेकिन जो समय है उस समय का हम उसका बेनिफिट हम अच्छे से उठा सकते हैं। और दोस्तों ये सब चीज हर व्यक्ति चाहते हैं, जो मैं आप लोगों को बताया, घर गाड़ी ये सब हर व्यक्ति चाहते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजों से यदि आप बच जाएंगे तो ये चीज आज हम दिखा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, कल आप अपनी टीम को दिखाते रहेंगे। तो क्या है दुनिया कैसी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दुनिया के लोगों को ना 3 भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बताना हूं, ये सबसे पहले एक 20%, 60% और एक 20%। तो देखिए 20% जो लोग मिलेंगे, अगर तीनों को अगर जोड़ देंगे, 20%, 60% और 20% को जोड़ेंगे तो 100% होगा। कुछ रूल्स है, कुछ है ना, जो
इन चीजों से अगर आप समझ जाते हैं तो आप यहाँ से निकल के जो मैंने बताया, ये घर, गाड़ी, विदेश, ये सब चीज आपका भी होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे और आपको कैसे बचना है। तो अगर आपको आप अगर कहीं लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको एक जरूर लैपटॉप शॉप वाला एक जरूर एक चीज बोलता है कि लैपटॉप तो ले लिया आपने, इसमें एक एंटीवायरस डाल लीजिए। एंटीवायरस अगर आप डाल लेते हैं तो आप जो भी डाटा सेव करेंगे वो लैपटॉप में, वो डाटा, सारे डाटा सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर आपने उनके कहने को नहीं मानते हैं तो ले तो लिए 40-50 हजार रुपए का लैपटॉप, लेकिन जिस काम के लिए है उस काम वो आएगा नहीं, क्योंकि जो डाटा अगर आप लोड करेंगे उसमें वायरस आ जाएगा और वो सारा डाटा को करप्ट कर जाएगा। जस्ट लाइक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेफ शॉप में किसी के कहने से तो आ तो जाते हैं हम, या मर्जी से आ जाते हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करें, यदि हम ये बिजनेस कैसे कैसे बिजनेस में हमें आके हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये यदि हम नहीं जाने तो उसी समान हो जाएगा जिस समान बिना एंटीवायरस के लैपटॉप खराब हो जाता है, डाटा करप्ट कर देता है। उसी तरीके से हमें हमारे दिमाग में एक नेगेटिव बात आने लग जाएगी कंपनी को लेके, लोगों को लेके। तो उसके लिए हमें क्या, अगर पहले से हम जान जाएंगे तो हमें नेगेटिव होने से हम बच जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर 100% जो लोग हैं उनमें से 20% जो लोग हैं ये कभी भी हो सकता है नेगेटिव मिलेंगे, 60% जो लोग होंगे वो फॉलोअर मिलेंगे, 20% जो लोग होंगे पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है जो 20% जो पॉजिटिव पहले नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, या नेगेटिव पहले नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, फॉलोअर पहले नहीं मिलेंगे, ये भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकते हैं पहले। यदि आपको पॉजिटिव पहले मिल गए तो आपको लगेगा कि शानदार बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव लोग जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर मिल जाते हैं फर्स्ट में तो आपको लगने लगेगा ये बिजनेस बहुत ही शानदार है, बहुत जबरदस्त है, फटाफट काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों वो 20% के बाद अगर 80% तो और बचा हुआ है, 60% और 20% अगर मिला दें तो 80% और बचा हुआ है, तो ये नेगेटिव अगर है ना, नेगेटिव मिलेंगे। तो नेगेटिव क्या है, ऐसे लोग मिलेंगे जैसे कि आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे कि आप अच्छा घर बनाने के बाद, कम टाइम में अच्छा घर बनाने की बात करेंगे, देश विदेश की बात करेंगे, अच्छी गाड़ी की बात करेंगे, अच्छा स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करेंगे। तो ये व्यक्ति एक ही चीज बोलेंगे, जो नेगेटिव व्यक्ति हैं वो बोलेंगे फालतू की बात मत कीजिए, ये मेरे पड़ोसी ने किया था, मैंने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, ये अगर ये जोड़ने जुड़ाने का काम होगा तो आप बिल्कुल मत बताइए, ये बेकार, इससे जिंदगी खराब हो जाती है। मैं इसका आंसर आगे दूंगा, है ना, ये बिल्कुल जिंदगी खराब हो जाती है। ये 20% जो लोग हैं वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, हमेशा नेगेटिव। दोस्तों ये अगर ऐसे भी होंगे, अगर आपने बताया कि हमारे पार्टनर रिलायंस ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, हमारे पार्टनर है ना HP ग्रुप है, हमारे पार्टनर ये जो हाउमा ग्रुप है, तो ये सब आपने बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनी के बारे में बताएंगे आप, तो उसको बिलीव हो जाएगा। लेकिन ये इसमें से कुछ ना लोग ऐसे होंगे जो आपको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते, वो ये बोलने लगेंगे कि देखिए हम आपके अच्छे रिश्तेदार हैं, ये काम मत कीजिए, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। इसको कहते हैं, उस व्यक्ति को बिलीव हो जाता है, क्योंकि आप अपने सीनियर लोगों के बारे में बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल पहले इस बिजनेस को किए, उनके पास अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, आज अच्छा बैंक बैलेंस, देश दुनिया घूम रहे हैं, उनको बिलीव हो जाता है। और जब बिलीव हो जाता है तो मना क्यों करता है, इसलिए मना करता है दोस्तों
क्योंकि आप सक्सेस ना हो जाएं। तो अगर आप सक्सेस हो जाएंगे, अगर आप उनसे बड़ी घर बना लेंगे, आप अच्छी कारों में घूमने लगेंगे, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे, आप फॉरेन टूर करने लगेंगे, आप उनसे ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, तो उनका इमेज से आपका इमेज बढ़ जाएगा, उनका मान सम्मान से आपका मान सम्मान ज्यादा होने लगेगा। उन्होंने 25-30 सालों में ये सब चीज बनाए, या उसके दादाजी ने सब चीज बनाए, उसको आप 3-4 सालों में उनसे अमीर बन जाएंगे, उससे ज्यादा अमीर बन जाएंगे, तो उनका वैल्यू आपसे कम हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि आप अमीर बन जाए। और हम सोचते हैं ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा जीजा है, ये मेरा रिश्तेदार है। दोस्तों, अगर इतना ही फिक्र होगी या इतना ही फिक्र हमारे बारे में सोचते, तो मेरे ख्याल से अभी तक कहाँ थे। क्यों नहीं बताया कि अच्छा घर कैसे बनता है, क्यों नहीं बताया कि अच्छी गाड़ी कैसे ली जाती है, क्यों नहीं बताया कि बच्चों को स्कूल कॉलेज में अच्छा कैसे पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं बताया कि दुनिया कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों, ये आडंबर होंगे, ये आपको इमोशनल ब्रेकिंग करके आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये कोई भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसे लोगों से यदि आप बच जाते हैं, तो आप जाके, मैंने आपको बताया, घर बंगला ये सब बनेगा। मैं आपको और बता दूं, ऐसे जो 20% जो नेगेटिव होंगे, ये तरह तरह की कंपनी जो आती रहती है, उसमें ज्वाइनिंग कर करके टाइम आते रहते, काम कहीं नहीं करते। एक बात बता दो, हर दिन स्कूल चेंज कर देने से क्या हम एजुकेशन ले पाएंगे? एक जगह टिक के रहने से, या पूरी साल है ना, पूरी टिक के रहने से ही तो सब चीज पॉसिबल होगा। 18 साल 20 साल अगर पढ़ाई करने के बाद तो एक डिग्री मिलती है। अगर जो भी डिग्री लेना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो 18 साल पढ़ाई करने के बाद 4-5 साल और पढ़ना पड़ेगा। या डॉक्टर बनना चाहते हैं, 4-5 साल और पढ़ना पड़ेगा। या आप सर्जन बनना चाहते हैं, 7 साल पढ़ना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू, अगर आपने एक जगह टिक के काम करेंगे, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा ये सब। तो दोस्तों, ये भटकाने की कोशिश करेंगे। यदि आपके बिजनेस अच्छा, आप इस बिजनेस पे अच्छा कमाने लग गए, सिल्वर बन गए हैं, गोल्ड बन गए हैं, पर्ल बन गए, टोपाज बन गए, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप छोटे छोटे सपने को पूरा कर रहे हैं, अगर मोबाइल ले रहे हैं, 2 व्हीलर ले रहे हैं, या आप एसी लगा लिए, या आपने जमीन खरीद रहे हैं, तो ये जो 20% जो लोग हैं, ये देख नहीं पाएंगे। ये इधर उधर कंपनी में ज्वाइनिंग करके आपको भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि इनका मकसद है आप सफल ना हो, आप सफल ना हो, और आप उन्हीं की तरह आप भी भटकते रहो। तो दोस्तों, ऐसे 20% से जरूर बचिएगा। और मैं बता दूं, 60% जो लोग हैं ना, ये आपको क्या बोलेंगे बता रहा हूं, इनको आप बिजनेस को दिखाने के लिए जाएंगे, तो ये बोलेंगे आप कर लीजिए, फिर हम करेंगे, आप कितना कमा रहे हैं बताइए। ये आपको डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, लेकिन आप मना तो करेंगे, लेकिन डायरेक्टली मना नहीं करेंगे। ये आपको क्या बोलेंगे, किसी दूसरे के अचीवमेंट को मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे आप कितना कमा रहे हैं, आप कर लीजिए, फिर हम करेंगे, इस तरीके से बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो 60% जो लोग होंगे, फॉलोवर जो होंगे, ये कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो किसी की सफलता को देख के ना, वो सोचते हैं कि मैं भी सफल हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये व्यक्ति जो लोग होते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं, किसी न किसी दूसरे को फॉलो करते हैं, ये अपने मर्जी से कुछ करना नहीं चाहते, और करने वाले को भी इस तरीके से बात करते हैं। अगर इनको बोलिए अगर मैं सफल हो जाऊंगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा? इससे अच्छा है आप मिल के काम करते हैं, आप भी सफल हो जाओगे, मैं भी सफल हो जाऊंगा। फिर भी ये नहीं मानेंगे, आप इनके सारे क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, फिर भी ये मना ही करेंगे। और ये जो अगर जोड़ देते हैं 20% और 60% अगर जोड़ देते हैं तो 80%, ये जो लोग हैं, अगर इस बिजनेस में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो आपको पूछने लगेंगे क्या हुआ आपकी कंपनी का, अभी भी चल रहा है क्या, ये क्या हुआ, आपने घर ले लिए, आपने देश विदेश घूम लिए। ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको, इन लोगों के बातों को आप नेगेटिव में जरूर मत लीजिएगा, इन लोगों के बातों को पॉजिटिव में जरूर लीजिए।
अब जैसे जैसे इन लोग मिलते हैं ये आपको है ना एक एक सीढ़ी ऊपर ले जाने का काम करते हैं। जैसे अगर इन लोग बात करेंगे तो आप सोचिए, अब तो मुझे करके दिखाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया तो मैंने पैदल ना स्टूडियो आया करता था, फोटोग्राफी जहाँ स्टूडियो आया करता था, और एक ना रेस्टोरेंट, तो वहां पर बैठ के मैं इस बिजनेस के बारे में चर्चा करता था हमेशा। और जिन जिन लोगों ने बिजनेस को देखे थे वो भी वहां पर चाय पीने के लिए आते थे। जब भी मुझे देखते थे तो ये 60% 20% जो लोग हैं ना, इन लोग मुझे चिढ़ाया करते थे, वो देखो करोड़पति आ रहा है, वो देखो करोड़पति बैठा है। अगर उनके पास जाएंगे तो वो करोड़ों रुपए की बात करेंगे, मर्सिडीज BMW, देश विदेश के वो बात करने वाला है। ये दोस्तों इस तरीके से उन लोग मुझे चिढ़ाया करते थे। अब इस सब चीज को मैं अपने सीनियर लोगों से बताता था। मैं एक चीज मेरे दिमाग में सेट कर लिया था, अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं अपने पुराने कामों को करूंगा, और जिस काम को करके ना जाने कितने हजारों लोगों ने या कई पीढ़ियों से करके अपने घर का रोजी रोटी चलाया। किसी ने BMW मर्सिडीज या अपने लाइफ में जो चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया। यदि मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं तो मुझे वही काम को करना पड़ेगा जिससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और यदि मैं इस बिजनेस को कर लेता हूं तो जैसे मेरे सीनियर जिन जिन लोगों ने आगे काम किए उनकी लाइफ में बेहतरीन परिवर्तन आया, अपने लाइफ को जीते हैं, वैसे मुझे जीने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ये डिसाइड आपको करना है कि ये नेगेटिव या फॉलोवर की बात सुनना है या आपको निर्णय लेना है आपके परिवार के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपको कैसे घर बनाकर रहना है, कैसे जिंदगी जीना है, आपके ऊपर है। अगर आप खुद निर्णय लेते हैं और लगातार काम करते हैं तो 100% मैं बोल सकता हूं जो आप सपना देख के आए हैं वो सपने पूरे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा तभी सपने पूरे होंगे जब ये नेगेटिव ये फॉलोअर जो तरह तरह की कंपनी आ जाएगी उसमें भटकेंगे नहीं, तरह तरह के लोग आपके ड्रीम को सपने को तुड़ाने के लिए लोग आ जाएंगे वो बहकाने की कोशिश करेंगे। यदि आप बहकेंगे नहीं, अपने दिमाग को आपने एकदम फोकस करके जो ड्रीम की तरफ आपने लगातार अपने सीनियर को बातों को सुने, जो अच्छे सीनियर जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उनकी बातों को यदि आप सुनते हैं तो 100% आज आप सीनियर को फॉलो करेंगे, कल आपको फॉलो करने वाले कई हजार और लाखों में रहेंगे। आप भी सीनियर बन के आपके बातों को सुनने के लिए इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप ये बता दूं कि अगर 100 लोगों को इसको आज तो बता दूं बहुत ही शानदार घर में बैठे बैठे आज कोरोना के दौर पे भी पैसा कमा सकते हैं, कोविड-19 के रहते हुए पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज है ना, आज ऑनलाइन के जमाना है, आज डिजिटलाइज जमाना आ गया है ना, इसके जरिए आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आप वहां तक तो पहुंचिए। बिल्कुल वहां तक पहुंचने के लिए आपको ताश के पत्ते की तरफ पलटना पड़ेगा। यदि सपोज ताश में 52 पत्ती उसमें एक हुकुम एक्का है, अगर कोई कहते हैं कि आपको एक्का चाहिए तो आपने 10 पलटे 20 पलटे 30 पत्ता पलटे 40 पत्ते नहीं मिला तो आपको निराश होने वाली बात है क्या? बिल्कुल निराश होने वाली बात नहीं है। 50 पलटे नहीं मिला, 51 पलटे नहीं मिला तो आपको एक्साइटेड होना चाहिए, 52वां पत्ता तो है। जस्ट लाइक सेम आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर 100 को अगर इस बिजनेस प्रपोजल को देते हैं आप तो 100% 20% काम करता है। 20 पॉजिटिव व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ और अलग काम करना चाहते हैं, जिंदगी में एक अलग मुकाम पहुंचना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, वो अवसर की तलाश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है पहले नेगेटिव मिल जाए, फॉलोपर मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, आप लगातार प्रयास कीजिए, आप अपना काम कीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए। दोस्तों यदि आप ये मंत्र अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, जब तक आप यहां पर बता दूं आना 6 करोड़ 76 लाख मतलब 7 करोड़ कमाने का अपॉर्चुनिटी है, 1 साल में 7 करोड़ बहुत होता है, ये अपॉर्चुनिटी है और लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। अगर बताइए, अगर जिन लोगों ने ये सब चीज कमाए नहीं है
अगर उनसे पूछेंगे तो वो पॉजिटिव बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके उनकी गलती नहीं है ज़्यादातर। इसलिए गलती नहीं है क्योंकि उसके खानदान में, उसके रिलेशन में किसी ने नहीं कमाया। तो यदि आप उनके रिलेशन में हैं तो आप कमा के साबित कर दीजिए, वो आपके फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने बच जाते हैं तो ये बिजनेस आपका काम जरूर करेगा। दोस्तों और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, कुछ सवाल जो होती है जो हमेशा हमें परेशान करते रहती है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि पैसा वाला यहाँ पैसा कमाने के लिए ज्वाइनिंग करेंगे, या जिसके पास पैसा नहीं है वो इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करेंगे पैसा कमाने के लिए, तो 100% मैं बोल सकता हूँ जिसके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने लगातार फील्ड पे जाके काम करता था, मैंने कभी भी किसी ऐसा व्यक्ति को नहीं मिला। आज करीबन ना 1,60,70,000 से टीम मेरी क्रॉस हो रही है। मैं करीबन बता रहा हूँ लगातार 4-5 साल एकदम रेगुलर डेली मैं सवेरे 5 बजे उठ के 6 बजे घर को छोड़ के 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को आता था। डेली 10-15 लोगों को मैं मिलता था, लेकिन 10-15 लोगों को मैंने लगातार 5 से 6 साल तक लगातार मैंने मिला। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे, कई हजारों लाखों लोगों को मिला मैंने, कई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा है। हर व्यक्ति कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, अधिकतर व्यक्ति यही कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों जब पैसा नहीं है तो क्यों ज्वाइनिंग नहीं करेंगे? बस उनकी सवाल जो है ना, उनकी जो उनके जो डाउट्स है उनको हमें क्लियर करना होता है। तो दोस्तों हमेशा बोलते हैं अधिकतर लोग पैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा वाकई में जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, 1,000 2,000 3,000 रुपए की कहीं ना नौकरी किया करते थे, 2-3 हजार रुपए की। उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी भी आप लोगों ने सुने होंगे बड़े बड़े व्यापारी, या कुछ बड़े व्यापारी नहीं, कुछ आप लोगों ने एक चीज सुने होंगे, जहां गाड़ी बैला ना पहुंचे वहां सिंधी मरवाड़ी पहुंचे। अगर आपने जितने भी दुकानदारों के अगर बारे में सुने होंगे, उनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के पहले अगर आपके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो उनके पास कुछ नहीं था। और जहां जहां उनको जहां जहां उनको सुटेबल हुआ, जहां जहां वो वहां वहां जाके सेट हो गए। कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, मार्केट से ही पैसा लिए और मार्केट में छोटा मोटा दुकान चालू किए, और आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा वाला उन्हीं लोग हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा आप चाहेंगे तो पैसा वाला बन सकते हैं, अगर आप चाहेंगे नहीं तो बिल्कुल पैसा नहीं आएगा आपके पास। इस बिजनेस में आने के लिए आपको बहुत ही, अगर मैं बोलता हूं कोई व्यक्ति 10,000 रुपए भी मार्केट से ब्याज से ले लेता है, अब उसके मन में काम करने के लिए जज्बा है, उनको कुछ हासिल करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो उसके जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10% में 10,000 रुपए अगर मार्केट से ब्याज से भी लेता है, कुछ करना है और लगातार करना है मुझे, अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं, अगर वो 10,000 भी ले लेते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर आके सफल जरूर हो जाएगा। तो अगर 1 महीने का उनका ब्याज होता है 1,000 रुपए, अगर वो कमा जरूर रहा है इस बिजनेस से, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति जहां से पैसा ले वो जान तो नहीं लेगा, पैसा ही तो लेगा ना। अगर मान के चलो 1,000 के हिसाब से 12,000 रुपए उसका ब्याज बन जाता है, 10,000 रुपए उन्होंने लिया है, और 10,000 उन्होंने लिया हुआ है, टोटल बन जाता है 22,000 रुपए। लेकिन बता दूं दोस्तों, अगर ये बिजनेस 1% भी चलता है, अपने आप पे भरोसा है, जो व्यक्ति पैसा ले रहा है वो सोचे मेरी जिंदगी है, मेरा बहाना फैमिली है, मेरा सपने हैं, मेरी जिंदगी मुझे करना है, और वो मैं जो मेरे सीनियर बता रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। अमीर बनने के लिए मुझे मेरे सीनियर जो सिस्टम जो बता रहा है मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं, 100% मैं फॉलो करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 1% भी अगर वो चलता है उसके साथ बिजनेस, तो 40,000 है ना, 950 रुपए 1% में वो कमाता है। अगर मैं बात करूं ब्याज सहित 12,000 और 10,000 दोनों को जोड़ देते हैं, तो अगर अब ये हो जाता है, अगर बता दूं, अगर 40,950 में माइनस अगर 22,000 भी कर देते हैं, तो 18,950, करीबन 19,000 रुपए।
तो मुझे बताइए, आपने मार्केट से ही लिए और मार्केट से ही कमा लिए प्रॉफिट, इसको कहते हैं बिजनेसमैन। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप खुद सिस्टम को फॉलो करें। ये तब संभव होगा जब आप खुद इंटरेस्ट लेंगे पैसा कमाने के लिए। ये तब संभव होगा जब आपके कुछ सपने हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सीनियर के कहने से पैसा तो ले लेते हैं, अब पैसा लगा के घर में बैठे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, एक अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट आ रहा है, आपको सिर्फ अपने दिमाग को चेंज करना है अमीर बनने के लिए, अपने हैबिट को चेंज करना है अमीर बनने के लिए। बस आपको दुकान चेंज करना है अमीर बनने के लिए, आप अमीर 100% बन जाएंगे। आप बता रहा हूं 100% अमीर बनेंगे। समय बदल रहा है, आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो 100% आप अपने आप को बदल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो घर की जरूरत के सामान है आज तक हम किसी किराने दुकान में खरीद के उस किराना दुकान वाले को अमीर बनाए। आज तक किसी के कपड़े के दुकान में जाके हमने कपड़े खरीद के उसको अमीर बनाए, किसी मेडिसिन के शॉप में जाके दुकान में जाके उस मेडिसिन खरीद के उसको अमीर बनाए। 10 या 15 साल पहले एक छोटा सा दुकान था, आज बहुत बड़ा बन गया। 10-20 साल पहले छोटा सा कपड़ा दुकान खोला था, आज बहुत बड़ा बन गया। कहां से पैसा आया? हम सब ने उसके दुकान में जाके खरीद के उसको अमीर बना दिए। दोस्तों, यदि अगर आपको अमीर बनने के यदि मौका मिला है, खुद के दुकान को खरीद के, खुद के दुकान से खरीद के खुद अमीर बनने का मौका मिला है तो करना चाहिए। मेरे सोच से 100% अमीर बनने के लिए खरीदना चाहिए। सिर्फ अपना हैबिट चेंज करना है, अपनी आदत चेंज करना है, अपनी सोच को बदलना है। यदि आप सोच बदल देते हैं, किसी किराना दुकान से जीरा खरीदते हैं, हल्दी पाउडर खरीदते हैं, मिर्ची पाउडर खरीदते हैं, ये सब चीज अगर है ना, अभी आप ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट में अगर आप इलायची, लौंग या आपने बादाम खरीदते हैं, या ये सब जो किराना दुकान से पेस्ट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये हम एक किराना शॉप से खरीदते हैं। वो किराना शॉप वाला हर महीने का हमसे पैसा कमा कमा के हमारे जैसे न जाने कितने हजारों से पैसा कमाता है, अमीर बन जाता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया हुआ है दोस्तों। आप खुद के दुकान पे सेफ शॉप के दुकान से सेफ शॉप से खरीदिए, हर महीना चाय पत्ती खरीदिए, साबुन खरीदिए। ये सब यदि आप अपने आदत को चेंज कर देंगे, यहाँ से खरीदेंगे, 100% आप अमीर बनेंगे। यदि आपको सूट की जरूरत है, कहीं जाके किसी रेमंड शोरूम से मार्केट से खरीदते हैं, यहाँ से रेमंड से खरीदिए, यहाँ से दिग्जाम से खरीदिए, सूट खरीदिए। जो सामान बाहर से खरीदते थे उसको यदि हम यहाँ से खरीदते हैं तो 100% हम अमीर बनेंगे। ये इसके बारे में आपके सीनियर ने आपको लगातार बता रहे होंगे। बस मैंने यही चीज करना चालू किया, आज लगातार देखिए दोस्तों पैसा अच्छा से कमा रहा हूं। तो दोस्तों, ये आपको अपने हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। जो हम मार्केट से खरीदते थे, अगर साइकिल तक खरीदते हैं, या साइकिल है, ट्रेवलिंग बैग है, शूज है, टाई है, रेमंड के, है ना, सब चीजें यहाँ पर है। अगर हम मेडिसिन की बात करें, बहुत जबरदस्त बच्चों लोगों के लिए ब्रेन बूस्टर है, जिमर के लिए, जिम करने वाले के लिए, जिम के लिए बॉडी, ये सब आयुर्वेद प्रोटीन पाउडर है, ये सब यहाँ से खरीद सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये खरीद के आप अमीर बन सकते हैं। तो आपको ये कहीं से पैसा लेके या कहीं से घर को चलाना पड़ता है ना, वो सामान यहाँ से खरीद लिया, आपको ज्वाइनिंग तो फ्री है। तो मेरे ख्याल से कोई पैसा नहीं वाले सवाल तो हट गया। कहीं ना कहीं हर महीने तो हम घर के लिए सामान खरीदते हैं, यहाँ से खरीद लेते हैं, हमारी ज्वाइनिंग आ जाती है। और हम किसी को प्रेरित करते हैं, जो हम आजू बाजू रिश्तेदार को प्रेरित करते हैं कि हमारे दुकान से खरीदे, वो खुद की दुकान से खरीदे। खुद की दुकान मतलब सेफ शॉप से खरीदे, वो 100% वो भी अमीर बनेगा। और आप वो भी पैसा कमाएगा, तो जिंदगी भर आपको दुआ देंगे। आज तक तो किसी कपड़े दुकान में जाके खरीदे हमने, उसको अमीर बनाया, हमें कुछ नहीं मिला। किसी किराने दुकान वाले इतने सालों से हमने सामान परचेस कर रहे, वहां गए, हमें तो कुछ पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, एक बार अपनी आदत को बदलिए, 100% मैं बोलता हूं अमीर बनने का समय आ गया है। और एकदम नेचुरल, एकदम बहुत ही अच्छा इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इनको खरीदिए, जिंदगी बदल जाएगा। ये सवाल तो आपको खत्म हो जाता है। उनको बोलिए भाई पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं किराना सामान तो खरीदते हैं ना, चाय पत्ती तो खरीदते हैं ना, साबुन तो खरीदते हैं ना, पेस्ट तो खरीदते हैं ना, ये कपड़े तो खरीदते हैं ना, बेडशीट तो खरीदते हैं ना, ये यहाँ से खरीदिए। और जो टीवी सीरियल देख के गप्पे सप्पे, है ना, आपने
समय का वेस्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ लगा दीजिए, पैसा कमाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, जो पैसे की समस्या है जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। ये ऐसे आप बता सकते हैं उनको। दोस्तों कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं, ये तो चैन सिस्टम है, ये तो कड़ी सिस्टम है, चैन सिस्टम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल चैन सिस्टम है, एक दूसरे का जुड़ने का सिस्टम है। तो क्या फर्क पड़ता है चैन सिस्टम है तो? यदि आपके पास साइकिल है, अगर उस साइकिल में चैन लगी, वो चैन टूट जाएगी, तो क्या आप वो साइकिल को चला पाएंगे? आप हो सकता है 70-80 किलो जो केजी के हैं, वो साइकिल से आप चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आप किसी मैकेनिक को ढूंढेंगे जो चैन का रिपेयर कर दे, चैन को जोड़ दे। अगर वो चैन को जोड़ देता है तो साइकिल चलने लायक हो जाती है और आपको वो साइकिल उठा के आपके घर तक पहुंचा देती है। तो ये खराब है? मैं तो बोलता हूं चैन सिस्टम खराब कभी नहीं हो सकता है। जुड़ने ना, एक कड़ी से जोड़ने वाला कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों ये अगर चैन टूट जाएगी, अगर मोटरसाइकिल की चैन टूट जाएगी, या तो साइकिल की चैन टूट जाएगी, या जो भी कड़ी, जो आप घड़ी पहने उसकी कड़ी टूट जाएगी, तो ये चलने लायक रहेगा? बिल्कुल चलने लायक नहीं रहेगा। ये लोगों ने, किसी ने कहा था दोस्तों, ये जोड़ने जुड़ाने का है, ये चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम खराब होता है, जोड़ने जुड़ाने का काम खराब होता है, इसलिए वो बोल रहा है कि ये चैन सिस्टम खराब होता है, जुड़ने जुड़ाने का काम खराब होता है, इसलिए बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको बताइए जुड़ने जुड़ाने से, ये देखो बच्चे इंजॉय कर रहा, व्यक्ति जो है ना, साइकिल चलती है तो इंजॉय करते हैं, अगर चैन टूट जाएगी तो इंजॉय करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल नहीं जा सकते, उनको समझाइए। किसी ने कहा इसलिए वो बोल रहा है आपको। मैं बोलना चाहता हूँ जुड़ने जुड़ाने का चैन सिस्टम कभी खराब नहीं होता। देखिए यहाँ पर एक ईंटों का जुड़ाई कर रहे हैं, और एक शानदार ईंटों को जुड़ाई करने के बाद एक शानदार घर बन जाता है, वो मनपसंद के घर बना लेता है। अगर ईंटों की जुड़ाई नहीं करते, एक एक को चैन जिस तरीके से जुड़ते हैं उस तरीके से जोड़ते नहीं, तो क्या खूबसूरत घर बनता? दोस्तों ऐसे सवाल करने वाले लोगों को बताइए कि एक एक ईंटों को जोड़ के एक खूबसूरत सा महल बन जाता है, घर बन जाता है, रहने लायक बन जाता है ना? हर चीज जुड़ कर बना है। यदि आप चप्पल पहनते हैं उसको देखिए जुड़ा हुआ है, यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो देखिए वो जुड़ा हुआ है नट बोल्ट से, यदि आप अगर नल में पानी पीने जाते हैं उसको देखिए वो जुड़ा हुआ है, अगर आप फैन ऑन करते हैं उसको देखिए वो जुड़ा हुआ है, आप स्विच जैसे बटन को ऑन करते हैं देखिए एक कारागिर आता है या इलेक्ट्रिक वाला मिस्त्री आता है, वो तार के बंडल लाता है और जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां वहां तक वो काट देता है और जोड़ देता है। तो मेरे तक बताना चाहूंगा दोस्तों, जोड़ने से वो हर वो काम बन जाता है जो हर व्यक्ति चाहते हैं। जोड़ने से घर बन जाता है, जुड़ जुड़ की गाड़ी बन गई, जुड़ जुड़ के है ना जिंदगी बनती है। तो दोस्तों उन लोगों को एक गलत फहमी है, किसी ने कहा जुड़ने का काम खराब है, इसलिए उन्होंने कहने लग गया जुड़ने का काम खराब है। आप देखिए एक सोफा में बैठे होंगे वो जुड़ा है, एक चेयर में बैठे होंगे वो जुड़ा है, जिस मोबाइल में आप देख रहे होंगे जुड़ा है, जिस लैपटॉप में आपने आज ये वेबिनार ऑनलाइन जो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, वो भी जुड़ा है। तो जोड़ने का काम खराब कभी नहीं हो सकता है। अगर वो टूट जाएगा तो मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाएंगे, टूट गया जोड़ दीजिए। तो उनको बताइए दोस्तों कि जोड़ने के काम बहुत अच्छा होता है। देखिए आज 1,70,000 के करीबन मेरे साथ जुड़ गए। आज मेरे साथ में ना जाने कितने लोगों, कई सौ कई हजारों लोगों के पास कार आ गई, कई हजारों लोग देश विदेश यात्रा कर रहे हैं, कई हजारों लोग लाखों है ना, कई हजारों लोग हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं अपने, किसी ने घर देश विदेश से सब घूम रहे। जुड़ने से हुआ, अकेले काम करके दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो जुड़ने से इतनी नफरत क्यों हो जाती है समझ नहीं आता। इसलिए नफरत हो जाती है क्योंकि उसको पता नहीं होता। किसी ने कहा था जुड़ने का काम खराब है, वो भी कहने लग गया। उनको समझाइए जुड़ने से इमारत बन जाती, जुड़ने से जिंदगी बन जाती, जुड़ने से घर बन जाती, जुड़ने से सब चीज आ जाती है। आज के बाद बोलिए सर जुड़ने से सब कुछ हो जाता है, उनको बोलने के लिए बोलिए। तो जुड़ने से सब कुछ होता है, सब मिलता है। दोस्तों और कुछ सवाल ऐसे करते हैं, लोग कहते हैं सर ये टोपी बनाने का काम है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मार्केट में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और हम नए नए बिजनेस में आ रहते हैं, हमें पता नहीं होता और हम भी कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ भाई किसी ने टोपी पहना दिया आपको, और आप किसको किसको टोपी पहनाने जाएंगे।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे, देखिए टोपी पहना हुआ है, उसकी प्रतिबिंब को देखिए, वो टोपी क्यों पहना है? दो व्यक्ति, एक जेंट्स, एक लड़की अपने ना पेरेंट के साथ, अपने पिताजी के साथ खड़ा हुआ है, दोनों टोपी पहन के खड़े हैं। वो क्यों पहने हैं? इस पिक्स को देख के आपको समझ में आ रहा, धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है। तो टोपी पहनाने से क्या हुआ? उनकी धूप कम हो गई चेहरे में। तो मेरे ख्याल से टोपी पहनना खराब बात है? टोपी पहनने से धूप कम हो गई, चेहरे बच गई, चेहरे में एक छांव आने लग गई। मैं बोलता हूं टोपी, अगर आप बोल ही रहे हैं, लोग बोल ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 12 साल पहले मेरे सीनियर ने मुझे गाली दे के टोपी पहनाया था। 2-3 बार बुलाया, नहीं गया, चौथा बार मैंने गया था। और उस टोपी को पहनाने से आज आपको मैं स्टार्टिंग में दिखाया हूं, 1 साल मैं अपने सीनियर को, उसने सीनियर ने कहा, मेरे सीनियर ने कहा, ये टोपी को पहन कर रख, और जो जो व्यक्ति मिलेगा ना उसको पहनाते रहना, सुकून की जिंदगी जिएगा खुद, और लोगों को सुकून की जिंदगी, उसके सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। और मैंने ना खुद पहना और पहनाने का काम करने में लग गया। दोस्तों, मुझे मेरे सीनियर ने पहनाया। एक समय हुआ करता था, बहुत चिलचिलाती हुई धूप में मुझे जाना पड़ता था। 1 साल के अंदर मेरे पास कार आ गई। उस कार में मैं बिजनेस को दिखाने के लिए जाता, तो मुझे धूप लगेगी, ठंड में जैकेट वैकेट पहन के जाता था। कार आ गई, ठंड लग रही है, हीटर चालू कर दिया, गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दिया, बारिश आ रही है, कार के अंदर हैं हम। तो दोस्तों, ऐसी टोपी पहनना चाहेंगे? परमानेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने सपना देखा था, मैं अपनी कुछ भी करूंगा अपने जीवन में, सबसे पहले अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करूंगा। आज शानदार आलीशान मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए घर बनाया, घर के अंदर बहुत अच्छा आज गार्डनिंग हो रहा है, पीछे गार्डन है। ये मैंने ये सपना देखा था। ये टोपी अगर नहीं पहनाया रहता 12 साल पहले मेरे सीनियर ने, तो शायद ये सपने पूरे नहीं होते। तो दोस्तों, ये सब चीज संभव हुआ तो टोपी पहनने से। आज लग्जरियस कार है, आज देश विदेश अपने घुमा हूं मैं, और लगातार कोरोना नहीं आएगा तो और 4 से 5 कंट्री और जाएंगे। हर साल लगातार है ना, देश विदेश घूमने का मौका है, आपके साथ भी हो जाएगा। ऐसी टोपी मैंने पहना था। तो आप जिन जिन लोगों को मैंने टोपी पहनाया, सबके पास, अधिकतर जो लोगों के पास में कार है, अच्छा घर है, देश विदेश घूम रहा है, तो ऐसा पहनना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल 100% पहनना चाहिए। ऐसे टोपी पहनने से यदि करोड़पति बन जाते हैं, आज मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो 3 करोड़ 40 लाख के करीबन मैं यहाँ से कमाया हूं। तो अगर ऐसा करोड़पति बनने का मौका अगर मिलता है, टोपी पहना देता है कोई, तो पहनना चाहिए 100%। जिन जिन लोगों को मैंने पहनाया, किसी ने 2 करोड़, 3 करोड़, किसी ने 50 लाख, अलग अलग, जैसे जैसे उसने ज्वाइनिंग किया उस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया। तो 100% दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, सवाल मेरे पास, हाँ, समय नहीं है, उनको बोलिए भाई, किसी के पास समय नहीं होता है जीवन में। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा, कुछ करना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर सवेरे आप 7 बजे 8 बजे उठते हैं, तो अगर आप अपने परिवार की जिंदगी चाहते हैं तो आप 5 बजे उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, 6 बजे आज घर में बैठ के अपने सीनियर से बात करके काम स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सवेरे 2-3 घंटा निकाल सकते हैं। जो अगर आप जॉब करते हैं, शाम को आप जॉब से रिटर्न आते हैं, टीवी सीरियल गप्पे सप्पे मार के अपना समय को वेस्ट करते हैं, वो समय को 3-4 घंटा लगाइए। इस तरीके से पार्ट टाइम करके भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और आपके पास एक समय के बाद समय ही समय रहेगा, जिस तरीके से हम सब लोगों के पास समय ही समय, कोई टेंशन नहीं लाइफ में। तो दोस्तों, ये जिंदगी आपकी भी हो सकती है यदि आप समझते हैं। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5C से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इस सब चीज को पाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर भटक जाते हैं तो बिल्कुल ये सब चीज नहीं मिलेगा। आप पेशेंस रखिए, जिस तरीका से एक किसान पेशेंस रखता है, जिस तरीका से एक स्कूल के बच्चा जो रखता है, वो 18 साल 20 साल पढ़ना है, मुझे लगातार पढ़ना है, वो पेशेंस रख के पढ़ाई लिखाई करता है। उसी तरीके से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको ड्रीम पूरा होने की बात है। आप अगर भटकते हैं तो ये सब चीज नहीं मिलेगा जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। ये अच्छी कंपनी है, इंडिया की बेस्ट कंपनी है,
और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, जिनकी पार्टनर आपके सीनियर लोगों ने जरूर बताए होंगे कि बड़ी बड़ी रिलायंस है, आदित्य बिरला ग्रुप है, आमा ग्रुप है, या आपका नोनी ग्रुप है, बड़ी बड़ी ग्रुप है। तो दोस्तों आप जरूर देखे होंगे और जो पार्टनर रह चुके हैं उनके बारे में भी जान बताए होंगे। तो आपको पेशेंस रख के लगातार सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और जिस तरीका से किसान ने बीज बोने के बाद क्या करता है, बीज बोने के बाद वो सही समय में खाद डालता है, सही समय में दवा का छिड़काव करता है, कीटनाशक का छिड़काव करता है, सही समय में उसकी जुताई करता है, सही समय में ये सब वो सही समय में करता है और एक उम्मीद करता है बहुत अच्छा फसल मिलेगी मुझे। उसी तरीके से मैं दोस्तों आप लोग बोलना चाहता हूं, आप एक विश्वास रखिए और सही समय में, जैसे कि हर ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, पेशेंस रख के हर ऑनलाइन वेबिनार जो चलता है उसको अटेंड कीजिए, लगातार आप सीनियर से बात करते रहिए। अब जो व्यक्ति, मैं आपको एक अच्छा मूल मंत्र बता रहा हूं, जो व्यक्ति ज्यादा सीनियर लोगों को परेशान करता है अपने काम को लेके बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। हर दिन कैसे काम करना है वो टाइम टेबल बनाता है, गोल बनाता है, उसको अचीव करने के लिए कैसे कम समय में उसको ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं, ये अगर वो अपने सीनियर से फोन कर करके पूछता है, वो 100% उसका जो गोल है, जो उसने गोल बनाया है वहां तक जरूर पहुंचता है। तो ये पेशेंस आपको रखना है। आपको मैं बता दूं एटीट्यूड, जिस तरीका से एक छोटा बच्चा को जो पढ़ाई लिखाई करने जा रहता है, उस बच्चा पढ़ाई लिखाई करते रहता है, उस बच्चा को पूछोगे बेटा क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर, तो इंजीनियर तुरंत बन जाएगा क्या उसी साल? क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर क्या बनना चाहते हो, सीए क्या बनना चाहते हो, वो जो आप पूछते हो उनकी एटीट्यूड रहता है, एक नजरिया उसको एकदम उस नजर से देखता है कि मुझे बनना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आके आपने करोड़पति बनने का एटीट्यूड रखिए, उस तरीके से बात करिए, उस तरीके से सोचिए और पेशेंस रख के आप लगातार इस एटीट्यूड को बरकरार रखिए, 100% आप बनेंगे। आप कुछ टेक्निक्स हैं, आप हमेशा कुछ जो टेक्निक्स है हर आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर फ्राइडे के यहाँ पर बिजनेस में कैसे काम करना है इसके बारे में बताया जाता है। आप और आपके बिजनेस पार्टनर जिन जिन लोगों को इस बिजनेस में आप लेके आते हैं, वो सारे लोगों को फ्राइडे ट्रेनिंग में टीचेबिलिटी मतलब सीखने के लिए आप तैयार रहिए, और अपने टीम में जो आए हैं उनको भी हमेशा सिखाने के लिए उनको भी प्रेरित कीजिए। तो हर जो सिस्टम और सीनियर जो बता रहे हैं उसको हमेशा आप फॉलो कीजिए, आप अपना दिमाग ना लगाइए, 100% आप सफल होंगे। यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है आप बताओ, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ कभी भी आप अपने सीनियर को झूठ मत बोलना, कभी भी अपने जूनियर को झूठ मत बोलना। अगर जिस दिन आप अगर झूठ बोलते हैं उस दिन आपकी पतन चालू हो जाता है। आप अगर नहीं ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे हैं उनको बताइए, 100% उनको बताइए सर ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से ऐसा हुआ। आप ईमानदारी से जितना कर सकते हैं उतना बताइए। आप एक चीज बता रहे हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी मतलब ये हमारे सीधा सीधा इसका कनेक्शन है हमारा चरित्र पर, हमारे करेक्टर पर। यदि हमने अगर ऑनेस्टी ईमानदार हैं तो 100% सफल होंगे। अगर छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तरह तरह के उनको अलग अलग बात करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ऐसे यदि आप करते हैं तो ये बैड हैबिट है, ये आदत को जल्दी छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप कहीं और के लिए निकल पड़े, आप अपने को पूरा करने के लिए कहीं और पहुंच जाएंगे। तो ये आपके अंदर ईमानदारी होना जरूरी है। और कंटिन्यूटी किसी भी काम को रेगुलर करिए। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो सवेरे शाम रेगुलर करिए, रुक रुक के मत कीजिए। अगर आप एक ने पेंसिल रखें, अगर रुक रुक के चलेगा तो अच्छा पेंटर बना पाएगा, और अच्छा पेंटिंग उस पेंसिल से नहीं। अगर पेन रुक रुक के चलेगा, अच्छा आप लिखना चाहते हैं लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर बड़ी अचीवमेंट, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी मतलब निरंतरता, रेगुलर उस चीज को यदि आप काम करेंगे तो 100% आपको मिलेगा। मैंने एक ही चीज बोल दिया, एक चीज है सेफ साफ इंडिया लोगों ने बदला, मैंने कभी भी आजू बाजू नहीं देखा, रेगुलर कंटिन्यूटी 12 साल लगातार मुझे 12 साल होने जा रहा है, अभी 12 साल नहीं हुआ, 11 साल कंप्लीट हो गया। मैं लगातार काम करते रहा, चाहे ठंड लगी, चाहे बारिश आई, चाहे धूप आई, ये तो सीजन है, ये तो आते रहेगी, ऐसे करते चला गया दोस्तों, इसलिए आज वो सब कुछ मिला मुझे। तो एकदम रेगुलर परिवर्तन। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अभी आने वाला जो जमाना, पहले हम स्कूल में जाते थे तो चाक मिट्टी से, ब्लैक बोर्ड से, हमारे 10 साल पहले अगर देखा जाए क्या ना, तो एक ब्लैक बोर्ड में एक टीचर ना चाक मिट्टी से पढ़ाया करते थे।
लेकिन आज प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो आज प्रोजेक्टर के माध्यम से, है ना, पढ़ाया करते थे, प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया करते हैं। अभी करंट में स्टेटस में अगर देखेंगे तो अगर फ्यूचर स्कोप का अगर आप बात करेंगे तो आज कोविड-19 ने आज हमें एक चीज सिखा दिया, आने वाला जो जमाना है डिजिटलाइज जमाना है। तो करंट स्टेटस में अगर आप बात करें तो आज हम किससे जुड़े हैं? देखिए, आप अपने अपने मोबाइल खोल के आज मुझे सुन रहे हैं अपने अपने घरों में, मैं जो बता रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, जो है ना। तो ये आने वाला जो फ्यूचर जो है ना, इसी का स्कोप है। तो आप है ना डिजिटलाइज दुनिया को एक्सेप्ट कीजिए, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे छूट जाएंगे हम। आज स्टूडेंट लोगों को टीचर घर में रहकर मोबाइल, है ना, अपने घर में रहकर पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज आने वाले फ्यूचर के लिए, है ना, इसी तरीके से बिजनेस होगा। आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो स्कूल से पढ़ लिख के डिजिटलाइज पढ़ के निकलेंगे। अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज, तो जिस तरीके से हमारे दादा पिताजी लोगों को कुछ कुछ बातों में हम ये बोला करते हैं कि पुराने जमाना की बात कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आने वाले जो 10 साल बाद ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज डिजिटलाइज से पूरा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमें बोलेंगे पुराने जमाना की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस ऑनलाइन को एक्सेप्ट कीजिए और ऑनलाइन लोगों को बिजनेस को दिखाने की कोशिश कीजिए। जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम जो सीनियर बता रहे हैं उनको एक सीरियस हो जाइए उनके साथ में। दोस्तों इस तरीके से होगा। आप इस बिजनेस में कुछ स्टेप्स है मैं आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, फॉलो अप करना, मैं कुछ चीजें बताया, ग्रुप मीटिंग करना, फ्राइडे ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देना, बिजनेस प्रोग्राम संडे के लिए जानकारी देना, ये आप लोगों को, है ना, ये सब आपका क्या काम आएगा, ये आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सब काम आएगा। लिस्ट लोगों का बिजनेस है, हमें लिस्ट अच्छा बनाइए। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। नेम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, एसटीपी और फॉलोअप के लिए जगह लिखिए, और उनको आप घर में कम से कम जितने भी फंक्शन शादी में जो आपने घर में बुलाते हैं वो सारे लोगों को लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के अपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए कि उनका प्रोफेशन क्या है, उनको डिस्कस कीजिए, किसको पहले दिखाना है, किसको पहले नहीं दिखाना है। ये सब चीजें आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान देना है कि इन्विटेशन कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, मीटिंग कैसे करना है। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। सेफ्स ऑफ वेबिनार के लिंक आज जो भी हमारे होगा पूरा डिजिटलाइज से हो रहा है। तो यदि आप लिंक भेजते हैं तो भेजने से पहले आपको कुछ बातें को ध्यान देना, आमंत्रित करने से पहले उससे समय के बारे में चर्चा करना है। दूसरी चीजें सिस्टम द्वारा बताए गए नियमानुसार, जो उनकी सिस्टम के अनुसार उसको आमंत्रित करना है आपको। दूसरी चीजें मोबाइल, है ना, मोबाइल में लगने वाले एप्लीकेशन एप्स को उनको ना उनके बारे में जानकारी देना है, उनके मोबाइल में इंस्टॉल कराना है। आप प्रमोशन के उपरांत उन्हें करने वाले हो यह बता देना है। ये कुछ बातें हैं। प्रमोशन के दौरान अच्छे नेटवर्क डाटा स्पीड, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान देने के लिए उसको प्रेरित करना है। अगर आप इन्विटेशन करते हैं उसको ऑनलाइन, अगर आप लिंक भेजते हैं तो उनको बोलना है कि मेरे एक दोस्त ने एक अच्छा लिंक, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का लिंक भेजे, जिसमें रिलायंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ये बड़ी बड़ी कंपनी ने एक वेबिनार थ्रू घर में एक जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आप घर में रह के अपने बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो घर में आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। यदि आप और कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो घर में बैठ के ये बड़ी बड़ी कंपनी फ्री में आपको, है ना, एक लिंक दे रहे हैं, उसमें आपने एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको उसको प्रेरित करना है। इस तरीके से आपको, है ना, प्रमोशन करते समय आप उनको बताना है 45-50 मिनट की ड्यूरेशन में किसी भी डिस्टरबेंस या ना हो, इस तरीके से आपको रहना है। इस तरीके से आपको आमंत्रित करना है। अगर आप पूछते हैं जैसे, तो एक बात को ध्यान देना है, यदि आपको चाचा के, मामा को, जीजा को, किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं तो आप जिस लैंग्वेज से बात करते थे उसी लैंग्वेज से बात करना है, कोई चेंजेस नहीं लाना है। अगर आप मराठी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, उड़िया में बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, जैसे भी बात करते थे वैसे ही बात करना है, कोई चेंजेस उसमें नहीं लाना है।
इनवाइट करते समय, और आपको ये नहीं बचना है, बहुत बताना है कि आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। जब तक वो देख नहीं लेते हैं तब तक आप उनको नहीं बताना है। हमने कुछ कुछ गलती कर देते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल जाएगी, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कर लो, आधा अधूरा वो सुनता नहीं है। इससे अच्छा है कि अब उनको पहले प्रेरित कीजिए, ये वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार को वो सुने, देखे शांति से, कोई बिना डिस्टरबेंस वाली जगह में बैठ के सुने, 1 घंटा के उसको प्रेरित कीजिए। इस तरीके से अगर आपने करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अच्छा मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों ने देख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसा मिस्टेक होता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने प्रेजेंटेशन उनको दिखा लेते हैं तो ये चीज स्वयं ही फॉलोअप करने का, नए नए हम रहते हैं, स्वयं ही फॉलोअप करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको जितना जानकारी रहेंगे ना उतना ही तो जानकारी दे पाएंगे। ऐसे वो क्वेश्चन कर देंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, तो आप उसको आंसर नहीं दे पाने की वजह से वो आपका अच्छा पार्टनर बन सकता था, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाने की वजह से आपके पार्टनर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर नए नए हैं तो अपने सीनियर को आप फेसबुक कॉलिंग से या आपका जो भी एप्स है उनकी कॉलिंग से अपने सीनियर को अटैच करके आप पहले सीखिए कि सीनियर जो क्वेश्चन जो करते हैं इनवाइटी, उसको कैसे जवाब देते हैं। तो आप सुन सुन के आप सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा, और आप भी एक समय में बहुत अच्छा से क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। सीनियर का उचित हाई क्रेशन, मतलब सीनियर का आपको उचित हाई क्रेड करना है। कभी कभी हम अपने आप को बताने लग जाते हैं, सीनियर का हम हाई क्रेड नहीं कर पाते, इसलिए रिजल्ट बहुत कम आ पाता है। तो हमेशा आप अपने सीनियर का हाई क्रेड कीजिए, उनके बारे में बताइए, और उससे पहले आपके सीनियर को कॉल करके बता दीजिए। आप अपने सीनियर के सामने, आपके चाचा हैं, मामा हैं, जीजा हैं, उनकी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, उनको बताइए अगर वो डॉक्टर है, मेरा चाचा जी डॉक्टर है सर, और ये सीनियर के बारे में हाई ग्रेड कीजिए। अब सीनियर कैसे फॉलो अप करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आएगी, इससे आप सीख सकते हैं। तो यदि आप तेजी से सफलता हासिल करना है चाहते हैं तो आप पहले सीखिए, और कोई ना कोई सीनियर, 4-5 सीनियर से आप कांटेक्ट में रह के किसी न किसी सीनियर से आप फॉलो कराते चले जाइए। इनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इनसे आपका रिजल्ट मिलेगा, और ये सब चीज आपको ना, जो शंकाएं उनकी जो होंगी, उसकी डाउट होंगी, वो निकल जाएगा। दोस्तों सीनियर आना उपस्थिति में खुद ही समझने का प्रयास, अगर सीनियर वहां पर है तो अपने आप को ज्यादा प्रमोट ना करें। ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उचित क्लोजिंग करना नहीं आ पाता है तो हर दिन कैसे कैसे आपको क्लोजिंग करना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आप करते हैं तो आपको एक शानदार जिंदगी मिलता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देख रहे होंगे। थैंक्स जूट सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के डेट पे दुनिया घूमना सिखाया, दुनिया घूमना सिखाया, और बहुत अच्छा से दुनिया को कैसे देखते हैं उन्होंने अपने नजर से हमें दिखाया ना, देखने के नजरिया हमारा चेंज किया। घूमते तो जरूर थे लेकिन नजरिया चेंज कर दिया। तो लाइफ को जीने का ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर किया हूं, इसको आपको फॉलो करना है, और लगातार हर फ्राइडे आप लोगों को सीखने का दिन होता है। लगातार आपने हर दिन सीखने के लिए, आप जितने लोग ज्वाइनिंग करते हैं वो सीखिए अपने सीनियर के साथ में। तो थैंक्स बोलना चाहूंगा जूट सर को, थैंक्स बोलना चाहूंगा पटेल सर को, थैंक्स बोलना चाहूंगा मुकेश सर को, थैंक्स बोलना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, थैंक्स बोलना चाहूंगा सत्यजीत परिडा जी को, और थैंक्स बोलना चाहूंगा, देखिए जियो पैनल पे अभी मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूँ ये सारे ऑल डायमंड को। रुद्रदास देवता जी बहुत अच्छा, हर व्यक्ति यहाँ पर आते हैं तो अलग अलग स्किल, अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, तो सभी को हमें सुनने का मौका मिलता है, सभी को जानने का मौका मिलता है, एक छत के नीचे काम करने का हमें मौका मिलता है। बहुत अच्छा देवता जी, बहुत अच्छा, कम समय में डायमंड बने। किशोर जेना जी इंजीनियर थे, कहा ना किशोर देवर्मा इंजीनियर थे, और सुजीत परिडा जी बहुत अच्छा नौकरी करते थे, अनमोल जी प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रदीप जी होटल मैनेजमेंट में काम किया करते थे, रोहित जी इंजीनियर, गजानंद पात्रा जी गांव गांव में जाके व्यवसाय किया करते थे, देवर्मा जी स्टूडेंट थे, तो ये साबिर जी ना प्रॉपर्टीज का काम करते थे, रंजीत जी इंजीनियर हैं, सुजीत जी डॉक्टर हैं, आवेग जी फोटोग्राफी का काम करते थे, कल्पानंदा स्टूडेंट है, और जेम्स स्टूडेंट है। ये सारे डायमंड ये स्क्रीन पे क्यों दिख रहे हैं, इन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम, कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।
दोस्तों इन लोगों ने एक मंजिल को प्राप्त करने के लिए सीनियर को फॉलो किया, एक एक स्टेप फॉलो किया। जैसे कि आप लोगों के सामने शानदार ऑफर आया है, ये ऑफर आपको एक एक स्टेप को बढ़ाएगा। अचीव कीजिए, आपके जूनियर आपको फॉलो करना चालू कर देगा। हर 2-3 महीने में ऑफर आते रहते हैं। आप जो बात बोलेंगे वो आपके बात को सुनेंगे और वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे। यदि आप अगर सफल व्यक्ति बनना है और ठान लिए है अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, तो खुद से अंदर से एक विश्वास होना चाहिए कि ये काम को हमें करना है। तो दोस्तों ये सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आज इन सभी लोगों का है ना पैनल पे फोटो देख रहे होंगे, तो आप लोगों के दिल में एक ना चीज तो रहना चाहिए, हमें भी, हमारी भी फोटो वहां लगना चाहिए। हमें भी विदेश जाना है, हमें भी अच्छा घर बनाना है, हमें भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है। दोस्तों यदि आपके मन में, यदि ये चीज अगर आपके मन में ये बस जाता है कि मुझे भी ऐसे करना है, तो 100% आपके साथ भी होगा। बस आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने किया। आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ मैं उसको शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये सब चीज आपके साथ भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस पैनल पे आए हुए सारे सीनियर्स, सारे बिजनेस पार्टनर्स को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सुने। हो सकता है छोटी मोटी जो भी गलती होंगी मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों मैंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश किया, आप लोगों के सामने शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने जिंदगी बदला, और आप भी निर्णय लीजिए, आप अपने परिवार की अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर भगवान करे कि सारे सपने पूरे हो। ये शब्द बोल के मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद किरीट जी, आप बहुत शानदार तरीके से मैं ट्रेनिंग दिया। किरीट साहू जी ने आप लोगों के बीच में इतने शानदार ट्रेनिंग कि दोस्तों आपने एक चीज़ जरूर महसूस किए होंगे, जितने भी लोग आज अभी देख रहे हैं लाइव फेसबुक में, कि सेफ साहब के माध्यम से एक स्टूडियो में बैठकर एक जीरो बंदा आज इस सेफ साहब के माध्यम से पिछले 11 सालों में करोड़पति बन गए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, एक अच्छा कार है, एक अच्छा घर है, जो जिंदगी में जो चाहते हैं उन चीज़ों को अचीवमेंट किए। और आपके बीच कैसे जीरो से लेके सफलता तक पहुंचे, कैसे दुनिया घूमे, WSS सेफ साहब के माध्यम से कैसे जिंदगी बदल चुका है, इसको यथार्थ रूप से आपके सामने किरीट साहू जी ने बहुत शानदार तरीके से रखे। दोस्तों वाकई में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है WSS सेफ साहब जो एक आम आदमी को खास बना देता है। एक ऐसा डाइट सेलिंग इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के माध्यम से हर एक आदमी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर पैनल में, जितने भी लोगों के बारे में किरीट जी ने आपको बताया, ये सारे वो लोग हैं जो कुछ करते थे, लेकिन आज जो चाहत थी वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अचीवमेंट हुआ। दोस्तों हम WSS सेफ साहब के माध्यम से आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं इतनी शानदार ट्रेनिंग आपने अटेंड के लिए। और मैं यहाँ पर पैनल में हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, जिसमें से मेरे श्री कृष्ण पटेल सर, मेरे सीनियर सत्यजीत परिदा जी, डॉक्टर साहब और किरीट जी का धन्यवाद देता हूँ। और आज की इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।